आज बात करेंगे अहमदाबाद से आई एक ऐसी खबर की जो सच में हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है एक मॉडर्न खतरे की, जहां डिजिटल दुनिया की एक छोटी सी बात असल जिंदगी में एक बहुत बड़ी त्रासदी बन जाती है। ये सवाल आज के दौर में शायद सबसे जरूरी सवालों में से एक है। हमारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा अब ऑनलाइन है ना? लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि हमारे एक क्लिक, एक पोस्ट या एक कमेंट का असर असल में कितना गहरा हो सकता है? सुनने में यकीन नहीं होता है ना, लेकिन यही इस केस की चौंकाने वाली सच्चाई है। एक मामूली सी ऑनलाइन पोस्ट जिसे शायद कुछ देर बाद भुला भी दिया जाता, उसने एक 19 साल के लड़के की जान ले ली। आइए इस पूरी घटना को जरा गहराई से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इतनी बड़ी आग लगा दी, और कैसे ऑनलाइन दुनिया की एक बहस असल जिंदगी के एक खूनी संघर्ष में बदल गई। ये घटना ना एक बहुत बड़ी चेतावनी की तरह है। सोचिए जरा, जो झगड़े पहले शायद आमने सामने बैठकर सुलझ जाते, वो अब एक स्क्रीन के पीछे से शुरू हो रहे हैं। और जैसा इस केस में हुआ, उनका अंत इतना भयानक हो सकता है कि हम शायद सोच भी नहीं सकते। तो इस पूरे झगड़े की, इस पूरी ट्रेजेडी की जड़ क्या थी, कहाँ से शुरू हुआ ये सब? जवाब बहुत सिंपल है, एक इंस्टाग्राम पोस्ट। चलिए अब एक नज़र डालते हैं उन लोगों पर जो इस कहानी में शामिल थे। जो पीड़ित था, मोहम्मद सालेक शेख, वो सिर्फ 19 साल का एक नौजवान था। और जिन पर आरोप लगे हैं, रेहान, फैजल पठान और फैजान पठान, वो भी 20 से 22 साल के ही हैं। मतलब इस पूरी त्रासदी में जितने भी लोग शामिल हैं, सब के सब यंग हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये झगड़ा किसी नई ताज़ा पोस्ट पर नहीं हुआ, बल्कि एक पुरानी इंस्टाग्राम स्टोरी को लेकर हुआ। पुलिस के मुताबिक वो अभी भी उस स्टोरी को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये पता चल सके कि आखिर उसमें ऐसा था क्या। पुलिस के मुताबिक उस इंस्टाग्राम स्टोरी में क्या लिखा था? सिर्फ चंद शब्द, तुमसे जो हो सकता है कर लो। इन शब्दों को एक खुली चुनौती की तरह लिया गया, और बस यहीं से हालात बिगड़ने शुरू हो गए। तो सवाल यही उठता है कि एक ऑनलाइन चैलेंज असली दुनिया की खूनी लड़ाई में कैसे बदल गया। आइए उस रात क्या क्या हुआ, उसे एक एक करके समझते हैं। तो हुआ ये कि बुधवार रात करीब 10:30 बजे तीनों आरोपी सालिक के पास उस इंस्टाग्राम पोस्ट पर बात करने पहुंचे। बात बहस में बदल गई और फिर लड़ाई शुरू हो गई। आरोप है कि इसी दौरान रेहान ने सालिक को पकड़ा और चाकू से उस पर वार कर दिया। इस झगड़े में कासिब सैयद नाम का एक और शख्स भी था जो घायल हो गया। उसे फैजान ने पत्थर से मारा था। तो इस खूनी झड़प के बाद क्या हुआ? कानून ने क्या एक्शन लिया और अब आगे इस मामले में क्या हो रहा है? चलिए अब ये जानते हैं। सिर्फ 19 साल मोहम्मद सालिक सिर्फ 19 साल का था। वो अपने जख्मों से नहीं लड़ पाया और उसकी मौत हो गई। सोचिए, एक डिजिटल विवाद ने एक युवा जिंदगी ही खत्म कर दी। और दूसरी तरफ इस मामले में 3 नौजवानों को वेजलपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन पर हत्या और जानलेवा हमले जैसे बहुत ही गंभीर आरोप हैं। तो अभी की सिचुएशन ये है कि तीनों आरोपी पुलिस की कस्टडी में हैं। ये सभी अहमदाबाद के जोहापुरा इलाके के ही रहने वाले हैं। रेहान पर हत्या का मुख्य आरोप है और फैजान पर दूसरे लड़के को घायल करने का। पुलिस अभी इस मामले की पूरी गहराई से जांच कर रही है। देखिए, ये घटना सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जब हमारी ऑनलाइन और असल जिंदगी की दुनिया एक दूसरे से टकराती है, तो उसका नतीजा क्या होता है? जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ क्या है? एक इंस्टाग्राम स्टोरी, एक डिजिटल चैलेंज और शायद थोड़ी बहुत नाराजगी। और दूसरी तरफ एक जानलेवा हमला, एक मौत और जिंदगी भर के लिए मर्डर के चार्जेस। ये हमें दिखाता है कि ऑनलाइन दुनिया की एक छोटी सी हरकत के परिणाम असल में कितने विनाशकारी हो सकते हैं। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, ऑनलाइन दुनिया के शब्दों और असल दुनिया के एक्शन के बीच वो लाइन कहाँ है? वो कौन सी हद है जिसे हमें कभी पार नहीं करना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को मिलकर ढूंढना होगा।